नमस्कार। एक खुला खत बीजेपी की नेता, यूपी की विधायक केतकी सिंह जी के नाम। माननीय विधायक जी, आपसे दरख्वास्त है, क्या आप भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार से जुड़े तमाम अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों और ख़ासकर मुसलमानों से क्या कहना चाहेंगी? आप पहले आप ये बताइए। जैसे नकवी साहब, मुख्तार अब्बास नकवी, यूपी के बड़े नेता, बिहार के एक और बड़े नेता शाहनवाज हुसैन साहब, यूपी के एक और नेता मोहसिन रज़ा साहब, ऐसी लंबी फहरिस्त है बीजेपी के अंदर जो मुसलमान चेहरे हैं। इन लोगों से भी क्या आप ये कहना चाहेंगी माननीय केतकी सिंह जी कि वो अपना इलाज अलग से कराएं जाके, इनके लिए अस्पताल अलग होने चाहिए, मुसलमानों का इलाज हिंदुओं के साथ नहीं होना चाहिए? ये कहकर आप क्या साबित करना चाहती हैं माननीय केतकी सिंह जी? तो मैं तो मांग करती हूँ महाराज जी से, कितना खर्चा हो रहा है तो एक कमरा बना ही दिया जाए और एक बिल्डिंग, एक तरफ विंग बना दी जाए कि आप जाके अपना इलाज वहाँ करा लो भैया। हमारे साथ अगर आपको रहने में दिक्कत है कि दिवाली के मौके पर जब मेडिकल कॉलेज बन रहा है तो एक अलग विंग उन लोगों के लिए बना दी जाए ताकि हम भी सुरक्षित रहें, अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, ना जाने किस पे क्या चीज़ थूक थुका के हम लोग को मिल जाए, तो उस सब से भी हम लोग बच जाएंगे। केतकी सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्होंने इस देश को, जिस देश ने इनको भारत रत्न का सम्मान दिया, रॉकेट मैन जिनको, मिसाइल मैन जिनको कहा गया, क्या आप चाहेंगी कि कलाम साहब के साथ उनका ये खिताब वापस ले लिया जाए? वो कलाम साहब जो कि मुस्लिम समुदाय से आते थे और कोई भेदभाव नहीं करते थे। इस देश ने अब्दुल हमीद जैसा भारतीय वीर सैनिक दिया जिसको परमवीर चक्र से नवाजा गया भारत की हुकूमत के द्वारा। तो आप चाहेंगे उससे वापस ले लिया जाए या उनके परिजनों से कहेंगी आप कि वो जाके अपना इलाज कहीं और कराएं? मैं ये जानना चाहता हूं माननीय केतकी सिंह जी कि क्या अपराध और अपराधी सिर्फ मुस्लिम समुदाय में होते हैं? क्या हिंदुओं में अपराधी नहीं होते हैं? अभी कुंभ में जिसकी वजह से पूरी कंट्रोवर्सी हुई, मुख्यमंत्री ने बयान दिया नाविक के बारे में कि उसने 30 करोड़ रुपए कमा लिए। वो कौन था? अपराधी, आरोपी जिस पर कई सारे गंभीर संगीन मुकदमे चल रहे हैं, वो क्या मुसलमान है? आपके बयान केतकी सिंह जी गले नहीं उतरते हैं। हो सकता है कि राजनीतिक तौर पर आपको इसका सियासी फायदा दिखाई देता हो, तभी आप इस तरीके से आपस में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। आपने मोहम्मद शमी का नाम लिया। क्या आप चाहेंगी कि मोहम्मद शमी का इलाज कभी मुसीबत में वो पड़ जाए तो सिर्फ एक खास धर्म के लोग ही उनका इलाज करें, दूसरा एक्सपर्ट उनका इलाज ना करें? वो मोहम्मद शमी जिन्होंने भारत को भी चैंपियंस ट्रॉफी जिताने में, न जाने कितनी और ट्रॉफियां जिताने में अहम भूमिका अदा की। आप कहना क्या चाहती हैं कि मुसलमानों के अस्पताल अलग होने चाहिए, मुसलमानों के डॉक्टर अलग होने चाहिए, मुसलमानों को अलग कर देना चाहिए? और केतकी सिंह जी, मैं जानता हूं कि आपको ये अपने बयान देने का फ्यूल कहां से मिल रहा है। शुभेंदु अधिकारी, एक और आपके बड़े नेता, तृणमूल कांग्रेस से निकलकर भाजपा में आए हैं, भाजपा की मूलता है भी नहीं। वो कह रहे हैं कि अगर बीजेपी की सरकार बंगाल में बनी तो तमाम मुस्लिम विधायकों को बाहर निकालकर फेंक देंगे। कहां फेंक देंगे? कहां ले जाएंगे? क्या चाहते हैं आप लोग? हेमंत बिस्व शर्मा, एक और बड़े नेता, वो भी असम में एनआरसी को लेकर और सीए को लेकर जो बयान देते रहे, उसको कभी वेलकम नहीं किया गया। माननीय केतकी सिंह जी, आप ये क्यों भूल जाती हैं कि अभी 10 दिन पहले की बात है, प्रधानमंत्री ने दिल्ली में एक जलसे में शिरकत की खुसरो साहब के ऊपर, जहां है खुसरो, वहाँ पे उन्होंने तमाम मुस्लिम समुदाय के जो लोग थे, गणमान्य लोग थे, उनके साथ बैठकर पूरी शाम बिताई, उनके सूफ़ी संगीत का आनंद लिया, सूफ़ी भजन सुने। क्या कहना चाहती हैं आप अपने प्रधानमंत्री से? वो प्रधानमंत्री जो सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं, क्या ऐसे सबका साथ सबका विकास होगा? और केतकी सिंह जी, क्योंकि आपको रघुराज सिंह जैसे एक और नेता का साथ यूपी में मिला हुआ है जो ये कहते हैं कि होली के दिन पर जिनको दिक्कत है रंगों से, वो तिरपाल पहन ले, वो टोपी वाले लोग तिरपाल पहन ले। अरे भाई क्यों? हम ये क्या करना चाहते हैं? बीते इतने वर्षों से हिंदुस्तान में सब लोग साथ मिलकर रहते तो रहे हैं। अगर मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने को आप कह रही हैं कि वो अपराधी प्रवृत्ति के होते हैं, आपराधिक सोच के होते हैं, तो क्या हिंदुओं में नहीं होते हैं और धर्मों में नहीं होते हैं? गजब बात है। आप चुनी हुई नुमाइंदा हैं, आप चुनी हुई नेता हैं केतकी सिंह जी, और आपके तर्क मैंने सुने, आपके इंटरव्यूज मैंने कल कुछ चैनल में देखे जो साफ तौर पे दिखाते हैं कि आप ये दरअसल क्यों कह रही हैं, आपके इसके पीछे कहने की मंशा क्या है। आप बिल्कुल नहीं चाहती कि देश में एका हो,
आप बिल्कुल नहीं चाहती हैं कि देश में शांति बनी रहे, और शांति बना के रखने का काम प्रशासन सरकार का होता है। अगर कोई अपराधी अपराध करने वाला है तो उसको रोक लगाइए, उसकी तारीफ मत करिए कि इसने 30 करोड़ रुपए कुंभ में कमा लिए, उसकी तारीफ नहीं करिए, ये मत कहिए कि दंगे नहीं होते हैं। यूपी में बीते कुछ सालों में, कुछ महीनों में, कुछ सालों में हमने देखा ऐसी सांप्रदायिक वारदातें होती रही हैं, संभल से लेकर सहारनपुर तक, कोई चीज़ किसी से छुपा नहीं है। और हमेशा ये पेंट कर देना कि मुस्लिम करते हैं, नहीं, जो भी अपराधी है, कीर्ति सिंह जी आपको तो ये कहना चाहिए, मैं हाथ जोड़ के दरख्वास्त कर रहा हूँ इस खुले पत्र के जरिए कि जो भी अपराधी हैं उन पर कार्रवाई करिए ना, उन पर सज़ा दिलाइए, कानून के सामने ले जाइए, उनको पकड़िए, अदालतें तय करेंगी उनका क्या होना चाहिए। लेकिन जाते जाते मैं फिर से उसी सवाल पे आ रहा हूँ कि मुझे बताइए कि मोहम्मद शाहनवाज हुसैन, उनका परिवार, उनके बच्चे कहाँ इलाज कराएं? मुख्तार अब्बास नकवी साहब, उनका परिवार, उनका घर कहाँ इलाज कराए? मोहसिन रज़ा साहब कहाँ इलाज कराएं? ऐसे और भी बीजेपी के नेता हैं, बिहार में हैं, यूपी में हैं, वो लोग कहाँ अपना इलाज कराएं? अगर उनको तबीयत खराब हो जाए, चोट लग जाए, अस्पताल की ज़रूरत हो, डॉक्टर की ज़रूरत हो, तो आपके मुताबिक तो उनका अस्पताल अलग होना चाहिए। तो क्या आप अपनी सरकार से कहेंगी कि इन लोगों का अस्पताल अलग बना दीजिए, इन लोगों को अलग से इलाज कराइए, इनका इलाज हम नहीं करेंगे? क्या आप ये करने को तैयार हैं कि आपके घर में जितने लोग काम करते हैं, आपके आसपास जितने लोग रहते हैं, उन तमाम लोगों को आप अपने आप से दूर कर लेंगी? आप उनसे कोई कभी मदद नहीं लेंगी? और बीते इतने सालों में जितनी आपकी उम्र हो चुकी, जब जब आपने मुसलमानों के साथ कोई भी काम करवाया होगा, उनकी मदद ली होगी, तो क्या आप सब वापस कर देंगी? सोचिएगा ज़रूर। आपको देश को जोड़ने का काम दिया गया है, बांटने का नहीं।